हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.31 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 और चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। सो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं जिनका भी पर्टिकुलर क्वांटम नंबर दे दिया गया है। तो यहाँ पहला पार्ट है a इज इक्वल टू 4 एंड ms इज इक्वल टू -1/2, यानी कि हमारा शेल नंबर 4 होना चाहिए और स्पिन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन नेगेटिव होनी चाहिए -12। सो इसके लिए एक सीरीज ऑफ स्टेप्स मुझे करने पड़ेंगे। वो है, पहले n की वैल्यू गिवन है, उससे हम l की वैल्यूज फाइंड करेंगे। l की वैल्यूज जब फाइंड हो जाएंगी तो उससे sp df काउंट करेंगे, वहां से फिर हम ऑर्बिटल्स काउंट करेंगे और वहां से हम इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला ए पार्ट। n इज इक्वल टू 3 है, तो इसके लिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l क्या हो जाएंगी, 0 से लेकर n-1 तक हो जाएंगी। तो 3 नहीं, n इज इक्वल टू 4 है, 0 से लेकर 4 - 1, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 3, 4 - 1 3। तो L की वैल्यूज क्या क्या हो गई अब, 0 1 2 और 3, 0 से लेकर 3 तक। अब हमें ये बात पता है, फिर से रिमाइंड करा दूं, अगर L की वैल्यू 0 है तो वो शो करता है s ऑर्बिटल, अगर L की वैल्यू 1 है तो p हो जाता है, L की वैल्यू 2 है तो d हो जाएगा और L की वैल्यू 3 है तो हम उसको f कहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑर्बिटल्स ड्रॉ करना। s में केवल एक ऑर्बिटल होता है, ये याद रखिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हमारा 4s हो गया और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव स्पिन का और एक होता है नेगेटिव स्पिन का। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम +1/2 वैल्यू देंगे और एक को -1/2। इस तरह से हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक पॉजिटिव स्पिन का, एक नेगेटिव स्पिन का। तो यहां से हम काउंट कर सकते हैं 4s ऑर्बिटल में हमें नेगेटिव स्पिन का इलेक्ट्रॉन ही काउंट करना है क्योंकि यहाँ मेंशन है। तो हम कह सकते हैं 4s में एक नेगेटिव स्पिन का इलेक्ट्रॉन है। अब आ जाते हैं p ऑर्बिटल पे। p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, ठीक है। ये हो गया हमारा 4p। अब इसमें 1 2 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं पॉजिटिव स्पिन के और 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव स्पिन के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव स्पिन। अब आ जाते हैं d पर। d में हमारे पास कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स, 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 पॉजिटिव स्पिन के और 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव स्पिन के। तो ये हमारा 4d और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नेगेटिव स्पिन के। इसी तरह f पे आ जाते हैं। f में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इन 7 इलेक्ट्रॉन्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हों, 7 ऑर्बिटल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 14। 7 हो जाएंगे पॉजिटिव स्पिन के, 7 नेगेटिव स्पिन के, 3 4 5 6 7, ये हो गए पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नेगेटिव स्पिन के, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव स्पिन। अब ये सारे जो हमने नेगेटिव स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स निकाले इनको एड अप कर देते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन p से, 5 इलेक्ट्रॉन d से और 7 इलेक्ट्रॉन f से। तो टोटल नंबर ऑफ हो गए इलेक्ट्रॉन 16। और यही हमारे 16 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कि नेगेटिव स्पिन के हैं और वो 4n के हैं। तो यही हमारा आंसर हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4n हैविंग -1/2 स्पिन, ये हो गया 16।
तो ये फ्रेंड्स हमारा आंसर था फर्स्ट पार्ट के लिए, बहुत ही आसान था। चलिए अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0। तो अगर n इज इक्वल टू 3 है और गिवन है l इज इक्वल टू 0, ये थोड़ा और आसान है क्योंकि यहाँ हमें l की वैल्यू निकालनी नहीं है, दी हुई है। तो हम एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो l इज इक्वल टू 0 के लिए मैंने अभी बताया हम क्या डिनोट करते हैं, s सब शेल में जाएंगे। s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, केवल एक ऑर्बिटल होता है। तो ये हो गया हमारा 3s ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, एक पॉजिटिव स्पिन का, एक नेगेटिव स्पिन का। तो यहाँ पर क्योंकि स्पिन का मेंशन नहीं किया गया है तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3s में कितने हैं वही बताएंगे, और यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यही हमारा आंसर हो गया इस वाले पार्ट का। बी पार्ट का आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बहुत ही आसान है। वीडियो को पसंद करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। टिल देन थैंक यू।